हेलो एवरीवन। वेल, आज एक ऐसा दिन है जहां पर मैं एज अ बिग डैडी शेफ नहीं बल्कि एक प्यारा हस्बैंड बन के आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, मतलब वैलेंटाइंस इज अराउंड द कॉर्नर। अब वैलेंटाइंस के लिए आप या तो कहीं पे रेस्टोरेंट में टेबल बुक करेंगे या फिर अपनी वाइफ को कहीं बाहर ले जाएंगे। अरे वो सब ठीक है, लेकिन इफ़ यू बेक अ केक फॉर हर, ट्रस्ट मी बॉस, 100 आउट ऑफ 100 पक्के लिख के ले लो कि दैट वुड नॉट जस्ट बी अ हैप्पी मोमेंट बट इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल। सो गाइज, गेट रेडी फॉर दिस अमेजिंग रेसिपी, रेड वेलवेट केक फॉर योर लव्ड वन दिस वैलेंटाइन। लेट्स बेक इट। तो अब बोल के अंदर सबसे पहले गया विनेगर, साथ में डाला वनीला एसेंस, साथ में गया ऑयल, वाटर। अब आप सोचेंगे ऑयल वाटर होमोजेनाइज कैसे होगा, है ना, बटर मिल्क ये इसे हेल्प करेगा होमोजेनाइज करने में। साथ में अंडा और बचा कलर। अच्छे से विस्क कर लो। अब जाएंगे जी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले डाल दो शुगर। अब शुगर पहले क्यों? वो इसलिए क्योंकि शुगर को घुलना पड़ेगा ना सबके साथ, नहीं तो मिठास नहीं आएगी। लुकिंग सो प्रिटी है जी दिस वैलेंटाइन रेड कलर, और क्यों जरूरत ही नहीं है ये है। अब जी थोड़ा नमक। अब पूछेंगे जी केक में नमक क्या कर रहा है? बस जहाँ मिठास होती है ना वहाँ पे हल्का सा नमकीन फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। जस्ट लाइक योर रिलेशनशिप मैन, खट्टी मीठी हल्की सी नमकीन। आप समझ रहे हो ना, मतलब अदरवाइज सब कुछ मीठा चलेगा तो सोचेंगे यार एवरीथिंग इज गोइंग सो गुड, तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा खट्टा मीठा होना चाहिए। नेक्स्ट इज कोकोआ पाउडर, चॉकलेटी फ्लेवर हल्का सा। जो कोकोआ पाउडर है वो इस कलर को डार्क भी करेगा, थोड़ा रिच भी करेगा, और हल्का सा जो चॉकलेटी फ्लेवर आता है रेड वेलवेट में वो भी आएगा। अब है जी टाइम बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा एंड मैदे का। ये गया, ये गया। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बुलबुले उठेंगे। अब इस मिक्सचर को 2 मिनट छोड़ दो। देखा यहाँ पे बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा दोनों का काम शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा जो गुब्बारे फूल रहे हैं ना, इसमें डालेंगे मैदा और इसे कर लो जी हल्के हाथ से मिक्स। अब इसमें जो भी लंपी मैदा दिख रहा है उसे इस तरह से तोड़ लेंगे। इसमें कट एंड फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ लाइट बैटर एंड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिल जाने चाहिए। दिस बैटर इज़ एब्सोल्युटली रेडी। लम्स ख़त्म हो गए हैं, अगर लम्स नहीं जा रहे तो विस्क मार लो, नो टेंशन। ओके, तो ये हो गए लम्स ख़त्म। नाउ दिस बैटर इज़ अमेजिंग वेलवेटी रेड। अब ये रेड वेलवेट का बना दिया जाए केक। तो केक बनाने के लिए केक टिन, मेरे पास केक टिन नहीं है तो मैं ये जुगाड़ कर रहा है। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ इज़ अ केक रिंग एंड सिल्वर फॉइल। इसको बना दो बेस और जुगाड़ केक टिन तैयार। अब हम शेफ़ लोग हैं ना, मतलब जुगाड़ में माहिर हो जाते हैं। केक टिन में 3/4 बैटर डाल के अब इसे 180 डिग्रीज पे 25 से 28 मिनट तक पकाना होगा अवन में। अवन को प्री हीट करना मत भूलना, 10 मिनट के लिए प्री हीट करना 180 डिग्री पे। फिर जब प्री हीट हो जाएगा उसके बाद ये डाल देना केक टिन अंदर और 25 से 28 मिनट तक इसको रहने देना। फिर इसको 160 डिग्री पे और 5 मिनट थोड़ा हल्का सा ड्राई करना। अब रेड वेलवेट केक बेक होके आराम से उसे ठंडा करना है। मतलब ठंडा क्यों करना है? क्योंकि उसे काटना है ना, गर्म तो कटेगा नहीं, ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो 25 से 28 मिनट तक बेक होगा, फिर घंटा 1.5 घंटा ठंडा होगा। मतलब आप छुट्टी ले लेना, नहीं तो वैलेंटाइन मतलब नहीं है, फिर छुट्टी जरूर लेना। अब उसके अंदर और ऊपर लगेगी फ्रॉस्टिंग बढ़िया सी। फ्रॉस्टिंग कैसे बनेगी वो भी दिखाया था, वो भी सिंपल है।
बाज़ार में आजकल क्रीम चीज़ के पैकेट्स मिलने शुरू हो गए। तो क्रीम चीज़ को एक बोल में डाल लो। क्रीम चीज़ हल्की सी सॉल्टी होती है, हल्की सी, इसलिए उसमें डालेंगे आइसिंग शुगर, ये पूरा 1 कप। अब ये जो क्रीम चीज़ और आइसिंग शुगर है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें हल्का हल्का मेल्टेड बटर भी डालना है, हल्का हल्का। हल्के हल्के बटर क्यों ऐड करना है? क्योंकि क्रीम चीज़ और बटर जो है वो स्प्लिट नहीं होने चाहिए, एक साथ घुल मिल जाने चाहिए। अब है जी क्रीम चीज़, लिक्विड यानी कि मेल्टेड बटर और आइसिंग शुगर तीनों अच्छे से मिक्स हो गई। पुराने ज़माने में बटर क्रीम यूज़ होती थी केक्स के लिए, तो बेसिकली वो बटर को क्रीम करते थे शुगर के साथ, इतना ज़्यादा फ्लफ़ी कर देते थे कि वो क्रीम जैसा हो जाता था, उसमें क्रीम भी जाती थी। अब हम भी क्रीम डालेंगे, विप्ड वाली क्रीम अवेलेबल है मार्केट में। क्रीम की कंसिस्टेंसी की होती है, वो आप डालो, उसमें विस्क कर लो, 10 मिनट विस्क, मतलब बॉडी बन जाएगी और क्रीम विप होके ऐसी हो जानी चाहिए, ऐसी एकदम बिल्कुल सॉलिड। अब हल्के हाथ से इन दोनों चीज़ों को मिला लिया जाए, इसे कहते हैं फोल्ड, कट। नाउ द रीज़न ऑफ एडिंग विप्ड क्रीम हियर, क्योंकि क्रीम चीज़ का जो मिक्सचर है वो बहुत हैवी है। पहली बात तो वो लिपटेगा नहीं, दूसरी बात जब आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा, ये इसको थोड़ी सी लाइटनेस देती है। सो दिस मिक्सचर इज़ नाइस, चीज़ी, क्रीमी एंड लाइट। खाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बैलेंस। बैलेंस बहुत ज़रूरी, तो यहाँ पर भी बैलेंस है, हैवीनेस, लाइटनेस, स्वीट, हल्का सा सॉल्टेड, हल्का सा क्रीमी, हल्का सा चीज़ी। दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड फ्लेवर, और जब आपके मुंह में जाता है ना, हुड़दंग मचाता है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी। जो हैवी क्रीम चीज़ थी और जो लाइट विप्ड क्रीम थी, दोनों मिलके अब बहुत ही ब्यूटीफुल वेलवेटी क्रीम बन गए। अब होगी केक की ड्रेसिंग। अब ये जो केक था ठंडा हो चुका है, या सबसे पहले टॉप लेयर को काट लेंगे। That is how you will get a nice clean layer of the topping. So I will make 3 layers. Layer 1. Layer 2 and layer 3. Always make sure that layer 3 becomes layer 1, क्योंकि layer 3 जो होती है ना, वो एक्चुअली होगी सबसे पतली और सबसे फ्रेजाइल। layer 2 हमेशा सबसे स्टेबल। सो layer 2 goes down। अब जो क्रीम चीज़ का मिक्सचर हमने बनाया था वो बीच में डालेंगे और जस्ट जेंटली मेक श्योर दैट एक लेयर की ये क्रीम और केक विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर अनइवन होगी तो केक अनस्टेबल भी होगा और सबको नाइफ को ऐसे पकड़ के जस्ट मेक दिस एरिया रियली स्मूथ। केक का स्पॉन्ज दिखना नहीं चाहिए,
हर तरफ से क्रीम चीज़ और क्रीम का मिक्सचर लगा दो। अब ये केक कितना गंदा दिख रहा है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये वैलेंटाइन वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी फिनिशिंग हुई नहीं है। अभी इसे 10-15 मिनट फ्रिज में रखना होगा, जब थोड़ा सा ना क्रीम चीज़ और क्रीम थोड़ा सा सेट हो जाएगा और फिर इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ। ये जो हमने निकाला था केक का स्लाइस, इसके कर दो क्रम्स, यानी कि इसे हाथ से ऐसी क्रम्बिंग क्रम्बिंग क्रम्बिंग। ये डेकोरेशन के लिए यूज़ होगा, रेड वेलवेट की साइड्स पे ऊपर, मज़ेदार। केक ने 15 मिनट फ्रिज में आराम कर लिया है। अब एक बोल में, एक लंबे जग में गर्म पानी ले लो और ये पैलेट नाइफ़ को उसमें डाल दो। वो इसलिए क्योंकि गर्म नाइफ़ चाहिए, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और मैं कर क्या रहा हूँ मैं बताता हूँ, आपको लगेगा बड़ा टेक्निकल सी चीज़ हो रही है, कुछ टेक्निकल नहीं हो रहा। ये फ्लैट है, अब फ्लैट को ऐसे फ्लैट रखना है और इसे घुमाना है, दैट्स ऑल आई एम डूइंग। सो इसको सटा के जैसे जैसे केक घूम रहा है वैसे वैसे आपका हाथ घूमना चाहिए। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्रीम आएगी वो यहाँ पे वापस आ जाएगी। अब वापस से यहाँ पे नाउ द टॉप, एज से लेकर अंदर तक अपनी नाइफ को इस तरह से मूव करिए। एंड नाउ वन फाइनल टाइम, अभी ये जो हमने रेड वेलवेट के क्रम्स लगाए थे, अब इन्हें हाथ में इस तरह से लेकर साइड में लगा दीजिए। अब एक हार्ट शेप स्टेंसिल बना रहा हूं मैं। ऐसा बोर्ड लिया, बोर्ड को पहले केक के साइज का राउंड काट लिया और अब एक हार्ट शेप स्टेंसिल। SUPW लेसन्स, मतलब जब बचपन में क्राफ्ट होता था ना, मैं बड़ा ध्यान से देखता था, वही चीज़ काम आ रही है। अब ये गोले में से ये हार्ट शेप निकाल लिया है। चाहो तो रेड हार्ट बना दो, चाहे तो वाइट हार्ट बना दो। मैं सोच रहा हूँ वाइट हार्ट बनाऊँ क्योंकि मेरे पास प्लान और भी है। आई वॉन्ट टू बाकी जो बची साइड्स हैं उन पे ये क्रम लगा देंगे। सो व्हाट विल बी इनसाइड इज अ ब्यूटीफुल वाइट हार्ट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज अ बिट ऑफ सीमेंटिंग। तो ये जो क्रम्स है ना, इनको इस तरह से साइड में दबा देंगे तो वो क्रीम चीज़ के साथ चिपक जाएंगे। और यहाँ पर भी सेम एक्शन। एंड एक्स्ट्रा क्रम्स रिमूविंग इज इम्पॉर्टेंट सो दैट हमें पता चले कि भैया हमारा केक जो है वो बढ़िया से क्लीन बना है। रेड वेलवेट केक इज रेडी, इट्स लुकिंग प्रिटी। अब बड़े ही एहतियात से, दिल का मामला है भैया, बहुत ही एहतियात। हीरो बनने की पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। अगर आपने अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड या अपने चाहने वालों के लिए ये केक बना दिया तो वैलेंटाइन सफल है। मतलब सच पूछो तो आप हीरो बन जाएंगे। और मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे देना अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट रेसिपी आसान
यहीं बनाई जाती है। तो आगे की तो बात आप समझ गए होंगे। रेड वेलवेट केक विद अ लवली हार्ट शेप डिज़ाइन रेडी फॉर यू।